आईयूआई आईयूआई यानी इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। आमतौर पे माना जाता है कि आईयूआई की प्रोसेस में सीमन को गाढ़ा करके यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, जिससे प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आखिर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी जिन दंपतियों को है, उनमें कितना ऐसा स्पर्म काउंट होना चाहिए जिससे आईयूआई में सफलता मिल सके? क्या वो कट ऑफ्स हैं, क्या वो पैरामीटर्स हैं जिससे डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट का आईयूआई से कंसीव हो जाएगा या फिर इस पेशेंट को टेस्ट ट्यूब बेबी की आवश्यकता होगी? आज इस वीडियो के माध्यम से मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर आपको बताऊंगी कि आईयूआई ट्रीटमेंट के लिए कितने स्पर्म्स की आवश्यकता होती है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं कुछ ऐसे 2 टिप्स दूंगी जिसमें बहुत कम स्पर्म काउंट में भी आईयूआई से सक्सेस संभव होती है कुछ केसेस में। आईयूआई यानी इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। आईयूआई की प्रोसेस में ओव्यूलेशन के एग्जैक्ट टाइम के आसपास हम स्पर्म्स को प्रिपेयर करते हैं। ये जो स्पर्म प्रिपरेशन का प्रोसेस होता है, इसमें सीमन के जो 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा और एक्चुअल स्पर्म्स, इनको सेपरेट किया जाता है। साथ ही साथ इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया, यानी कि जो मीडियम क्वालिटी के या पुअर क्वालिटी के स्पर्म्स होते हैं, उन्हें इस कॉन्सेंट्रेशन से एक्सक्लूड किया जाता है और केवल जो बहुत अच्छी गतिशीलता वाले, अच्छी मॉर्फोलॉजी, अच्छी बनावट वाले स्पर्म्स होते हैं, उन्हें हम सिलेक्टिवली लेते हैं। और जो इंसेमिनेट होता है, यानी वो हिस्सा जो यूट्रस के अंदर ट्रांसफर होगा, उसके अंदर कोशिश ये रहती है कि अधिक से अधिक मोटाइल स्पर्म्स हम यूट्रस के अंदर डाल सकें। अब क्या वो पैरामीटर्स हैं जिससे हम डिसाइड करते हैं कि आईयूआई ट्रीटमेंट सफल हो सकता है? तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जो सीमन के 3 पैरामीटर्स होते हैं, स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन यानी स्पर्म की संख्या, स्पर्म की गतिशीलता यानी स्पर्म मोटिलिटी, और तीसरा फैक्टर होता है स्पर्म मॉर्फोलॉजी। ये तीनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पर्म मॉर्फोलॉजी। यदि स्पर्म की बनावट एबनॉर्मल है, स्पर्म नॉर्मल होने का प्रतिशत 4% से कम है, यानी टेराटोजूस्पर्मिया है, तो उस केस में आईयूआई का प्रेगनेंसी का प्रतिशत कम हो जाता है। परंतु यदि किसी पुरुष के नॉर्मल स्पर्म्स की संख्या 4% से अधिक है, उस केस में 2 मुख्य फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि आईयूआई संभव है कि नहीं, और वो है स्पर्म काउंट और मोटिलिटी। स्पर्म काउंट और मोटिलिटी का एक कॉम्पोजिट इंडेक्स डेवलप किया गया है जिसे कहते हैं टोटल मोटाइल फ्रैक्शन। हर सैंपल को हम ट्रायल वॉश करते हैं, अच्छी क्वालिटी के कितने स्पर्म्स हम उससे रिट्रीव कर पा रहे हैं ये चेक करते हैं। स्पर्म वॉश होने के बाद आमतौर पे स्पर्म का काउंट कम होता है, क्योंकि स्पर्म वॉशिंग में जो एबनॉर्मल स्पर्म्स हैं, जो डेड स्पर्म्स हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। आमतौर पे यदि हम स्पर्म वॉश की बात करें तो 50% जो है वो स्पर्म काउंट में रिडक्शन आता है, परंतु स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है वो 50% बढ़ जाती है। पोस्ट वॉश जो स्पर्म काउंट है और पोस्ट वॉश जो स्पर्म का मोटिलिटी है, इसका जो प्रोडक्ट होता है उसे टोटल मोटाइल फ्रैक्शन कहते हैं। टोटल मोटाइल फ्रैक्शन यदि 5 मिलियन से अधिक है तो इस सीमन काउंट पे आईयूआई के सक्सेस अच्छे होंगे, यानी 10 से 15% रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यदि टोटल मोटाइल फ्रैक्शन 1 मिलियन से कम है, ऐसे केसेस में आईयूआई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें सक्सेस का प्रतिशत बहुत ही कम, 3% से भी कम होगा। यदि 1 to 5 मिलियन है, ऐसे केसेस में हम 2 चीजें कर सकते हैं। सबसे पहला होता है पूल्ड इजैक्यूलेट। पूल्ड इजैक्यूलेट का मतलब होता है कि हस्बैंड जो है वो 2 बार सीमन सैंपल देता है। जो फर्स्ट सैंपल होता है और जो सेकंड सैंपल होता है उसे पूल किया जाता है। इससे जो हमें टोटल स्पर्म्स मिलते हैं उसकी संख्या बढ़ जाती है। आमतौर पे जो सेकंड इजैक्यूलेट होता है उसमें स्पर्म का कॉन्सेंट्रेशन तो कम होता है, परंतु मोटिलिटी ज़्यादा मिलती है। तो इस प्रकार कई ऐसी स्टडीज़ हैं जो बताती हैं कि इजैक्यूलेट को पूल करने से जिनका टोटल मोटाइल फ्रैक्शन 1 to 5 मिलियन के बीच में है, वो भी आईयूआई से एक रीजनेबल प्रेगनेंसी रेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, वो है डबल आईयूआई। आमतौर पे ये माना जाता था कि मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी में सिंगल आईयूआई से अच्छे रिजल्ट आते हैं, परंतु अब जो रिसेंट स्टडी आई है कॉकरेन कोलैबोरेशन की, उसके अनुसार यदि हम डबल आईयूआई करते हैं स्पेशली मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी में, तो लगभग 17 to 30% प्रेगनेंसी के चांसेस में इजाफा होता है। इसीलिए यदि किसी का स्पर्म काउंट कम है, टोटल मोटाइल फ्रैक्शन 1 to 5 मिलियन के बीच में है, उस केसेस में भी पूल्ड इजैक्यूलेशन या फिर डबल आईयूआई टेक्निक से आईयूआई में सक्सेस मिल सकता है। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।